नमस्कार मेरे दोस्तों, आज हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 20, जिसके अंदर हमें बनाने के लिए बोला है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और रेंट पेबल अकाउंट। एक बार पहले हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में इसने बोला कि इंटरेस्ट इज़ पेबल ऑन कैपिटल 5% पर एनम। फर्स्ट पॉइंट, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L एप्रोप्रिएशन में चला जाएगा। रहीम को देनी है सैलरी, ये भी P&L एप्रोप्रिएशन में चला जाएगा। फिर इसने बोला लोन एडवांस बाय पार्टनर टू द फर्म इज टू कैरी इंटरेस्ट 10% पर एनम, कि पार्टनर्स ने जो लोन दिया है उसके ऊपर 10% पर एनम इंटरेस्ट, ये आपका चला जाएगा P&L में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है, P&L की क्रेडिट में। सुदेश विल गेट कमीशन, फर्म के लिए एक्सपेंस, P&L की एप्रोप्रिएशन की डेबिट में, P&L एप्रोप्रिएशन की डेबिट में। रहीम को देना है रेंट, ये चार्ज है, ये P&L में जाएगा। फिर इसने यहाँ पे बोला कि कैपिटल के बैलेंसेस, लोन के बैलेंसेस, ड्राइंग और लोन टेकन फ्रॉम द फर्म 50,000। सबसे पहले मेरे दोस्तों आपने एक काम करना है, यहाँ पे जो ये बैलेंसेस दिए हुए हैं इन बैलेंसेस को पिक कर लीजिए। कैपिटल का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में लिख दीजिए, लोन अकाउंट हम बना नहीं रहे, ड्राइंग अकाउंट को कैपिटल की डेबिट में लिख दीजिए। और जो लोन 50,000 है जो हमने यहाँ पर कह रहे हैं कि टेकन फ्रॉम द फर्म, रहीम ने फर्म से लिया 50,000 रुपीज़ का, इसका भी लोन अकाउंट हम नहीं बना रहे। हाँ, इसके ऊपर उससे हम इंटरेस्ट जरूर ले लेंगे। तो सबसे पहले हम कैपिटल के बैलेंसेस को लेते हैं। कैपिटल के बैलेंसेस को कैपिटल अकाउंट में हम यहाँ पर लिख देते हैं बाय बैलेंस BD 1,50,000 एंड 1,40,000। फिर इधर है लोन एडवांस टू द फर्म 1 लाख। यहाँ पर C पॉइंट में बोला हुआ है 10% पर एनम पार्टनर को इंटरेस्ट पे करना है। अब की बार आप 6% नहीं करेंगे, अब की बार आपने क्या करना है 6% पर एनम पे करना है। तो मैंने थोड़ा रफली यहाँ पर बना दिया है P&L अकाउंट, आप इसको समझ लेंगे। P&L अकाउंट के अंदर हम सबसे पहले यहाँ पे प्रॉफिट लिख देते हैं। हमारे इस क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है 1,75,500 और पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन जो देना है वो चार्ज है, उसको हम P&L के डेबिट में लिख देंगे। टू इंटरेस्ट ऑन लोन 10% है और जो लोन का अमाउंट हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 1 लाख रुपए, पूरे साल का हो जाएगा 10,000 रुपये, 6 महीने का हो जाएगा 5,000 रुपये। इसके बाद हम उस टेबल में दोबारा से देखते हैं। ड्राइंग दे रखी है, आप सभी को मालूम है, कैपिटल अकाउंट की डेबिट में लिख दीजिए 40,000 एंड ₹30,000। लोन टेकन फ्रॉम द फर्म ऑन 1 जुलाई 2018, रहीम ने फर्म से लोन लिया हुआ है, रहीम फर्म को इंटरेस्ट देगा, फर्म के लिए इनकम हो गई। बाय इंटरेस्ट ऑन लोन ये P&L में जाएगा 50,000 का 12%, 6,000 पूरे साल का हो गया और 9 मंथ का निकालेंगे 4,500। ये मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, ये हम कैपिटल में से ले लेंगे रहीम से। देन आगे चलेंगे, इस क्वेश्चन को अब शुरू से पढ़ते हैं हम। रहीम सुदेश इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहीम और सुदेश दोनों को दे देंगे, ये आप कर लोगे।
इसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमें क्वेश्चन में दिया 5%, 7,500, 7,000, टोटल हो जाएगा 14,500। और कैपिटल की क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7,500 एंड 7,000। इसके बाद आगे चलेंगे सभी बच्चे, समझेंगे। ए पॉइंट हमारा हो गया। बी पॉइंट सैलरी देनी है फर्म के लिए, एक्सपेंस किसको देनी है यहाँ पे, सैलरी रहीम को, 500 पर मंथ है, 6,000। और बाय सैलरी रहीम के कॉलम में लिख देंगे 6,000। देन आगे क्या कहता है ये, आगे ये कह रहा है कि लोन एडवांस, ये तो हो गया सी पॉइंट। डी पॉइंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है और ऑनर्स की कैपिटल रिड्यूस कर देंगे 5%। हमें यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोला हुआ है 1,000 6 मंथ के लिए, 750 6 मंथ के लिए। फर्म के लिए इनकम है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रहीम एंड सुदेश 1,750। इसके बाद कमीशन फर्म के लिए एक्सपेंस, सॉरी यार, टू सुदेश कमीशन P&L एप्रोप्रिएशन की डेबिट में 7 लाख इसकी सेल है, 1% 7,000 रुपये कमीशन आप इसको दे दीजिए। और कैपिटल अकाउंट में भी आप इसको लिख देंगे बाय कमीशन 7,000 रुपीज़। फिर एफ पॉइंट है, यहाँ पे रेंट देने के लिए बोला है। ये चार्ज होता है फर्म के लिए टू रेंट 25,000। रेंट पेबल अकाउंट बनाया है, लायबिलिटी है बाय रेंट 25,000। इसके बाद क्वेश्चन हमारा ये फिनिश हो जाता है। तो बचा हुआ प्रॉफिट आप P&L से उठाकर P&L एप्रोप्रिएशन में ले जाइए, P&L एप्रोप्रिएशन से कैपिटल में ले जाइए। इसका बैलेंस CD और रेंट पेबल में भी आप बैलेंस CD कर देंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 21। इसमें क्वेश्चन में बोला गया है प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पहले देखेंगे इसमें क्या बोला है। ए और बी दो पार्टनर, इनकी कैपिटल 3 लाख एंड 2 लाख। कैपिटल अकाउंट हम बना नहीं रहे। ऑन 1 अक्टूबर ए ने फर्म को लोन दिया है 50,000 रुपीज़ का। ए को इंटरेस्ट दे देंगे जो कि फर्म के लिए एक तरह से चार्ज है। बी हैड अलाउड द फर्म टू यूज़ हिज प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस फॉर ए मंथली रेंट ऑफ ₹10,000। बी ने फर्म को अलाउ किया कि वो उसकी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करे, उसके बदले उसको रेंट मिलेगा, ये भी चार्ज है, P&L में जाएगा। पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड दैट कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाए और बी को सैलरी दी जाए। आगे कहते हैं कि फर्म इनकर्ड ए लॉस ऑफ 28,500। यहाँ पे ध्यान देने लायक बात है मेरे बच्चों, यहाँ पे इसने कहा है कि फर्म को लॉस हो गया है। अब लॉस हो गया तो हमें एप्रोप्रिएशन देने की कोई नीड नहीं है मेरे बच्चों, यहाँ पे एप्रोप्रिएशन देने की कोई नीड नहीं है। तो हम सिर्फ यहाँ पे P&L अकाउंट बनाएंगे। लॉस को हम अपने क्वेश्चन में डेबिट में लिख देंगे टू लॉस एज पर टू लॉस 28,500। टू हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे 50,000 है, उसका 6% 3,000, 6 मंथ का 1,500 और सैलरी देंगे, सॉरी रेंट देंगे। ये भी फर्म के लिए एक्सपेंस है, चार्ज है। 1,20,000 पूरे साल का हो जाएगा, 10,000 पर मंथ है। और यहाँ से हम पूरा लॉस
पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ले जाने की बजाय हम यहाँ पर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों पार्टनर्स के अंदर। थैंक यू वेरी मच।